आगे बढ़ रहा हूं। अब आपने लिखा है वेव इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेव इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बच्चों वेव इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। इसमें हमें फेज मिल रहा है। फेज कितना है? फेज बराबर ओमेगा टी प्लस फाइव। फेज उसे कहते हैं जो साइन के बाद पूरा है। साइन के बाद जहाँ तक है जितने भी टर्म हों सबको मिलाकर फेज बोला जाता है। तो फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है। और अगर फेज डिफरेंस बोला जाए, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फाइव। तो ओमेगा टी प्लस फाइव फेज है और ओमेगा टी को छोड़ दिया जाए, केवल फाइव लिखा जाए तो फाइव को हम लोग फेज डिफरेंस बोलेंगे। और इसका फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी, बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होगा? f। कैसे आया? क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ है। तो अगर ओमेगा एक ओमेगा है तो 1f हुआ, और 2 ओमेगा होगा तो 2f, 1000 ओमेगा होगा तो 1000f। तो फ्रीक्वेंसी इसकी f मैंने लिखा है और ये वेव का इक्वेशन हुआ। बच्चों अब यहाँ पे दो केस है। अगर लिखा जाए कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर बॉडी मीन पोजीशन से चलेगा तो फाई का मान क्या होगा? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? a साइन ओमेगा टी। तो जहाँ पे a साइन ओमेगा टी लिखेंगे इसका मतलब बॉडी कहाँ से चला? मीन पोजीशन से। अब लिखा जाए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ईपी, ईपी माने एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ? फाई इक्वल टू 90। तो बच्चों फाई 90 से चला, तब आप x बराबर क्या लिखोगे? a साइन ओमेगा टी प्लस 90, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो बच्चों x बराबर क्या लिखा जाएगा? a कॉस ओमेगा टी। तो किताबों में लिखा है या ऐसा आप लोग पढ़ा भी होगा कि अगर कोई पूछे कि वेव इक्वेशन क्या है तो उसका आंसर साइन और कास दोनों हो सकता है। क्या लिखा जाता है कि पीरियाडिक होना चाहिए, और पीरियाडिक में साइन भी है और कास भी है, दोनों हो सकता है। सही बोला जा रहा, दोनों हो सकता है। लेकिन अब आपके मन में आना चाहिए कि दोनों हो सकता है तो कब कौन होगा? तो साइन कब होगा? जब कहाँ से चलेगा? मीन पोजीशन। और कास कब होगा? जब कहाँ से चलेगा? एक्सट्रीम पोजीशन। तो बॉडी कहाँ से चला उसे पहले आँख खोल के कॉपी में देख लेना, तब लिखना, ठीक है? अब नीचे एक सवाल लिखो। हो गया बच्चों? रफ्तार बढ़ाते चलो, ये मोशन है, मोशन का चैप्टर है, बहुत तेज पढ़ना है। अब आप एक सवाल लिखेंगे। फॉर एम्पलीट्यूड लिखा है कि इफ एम्पलीट्यूड, या ऐसा लिखो, ठीक है? इफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिखो, एक मिनट। फॉर एम्पलीट्यूड ए, फॉर एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t बाई 12। तो पूछा है कि अगर एम्पलीट्यूड a है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पर कितना होगा? एट टाइम t बाई 12।
सॉल्यूशन। बच्चों सवाल का आंसर, आपके पास इक्वेशन क्या है, x बराबर a साइन ओमेगा टी, यही है। न मीन हो न एक्सट्रीम हो तो समझ जाते हैं हमेशा कहाँ से चला, मीन से। लिखा कि फॉर एम्पलीट्यूड a फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम t बराबर एट टाइम t/12। अब आप यहाँ पे लिखोगे x बराबर a साइन ओमेगा, ओमेगा माने 2π/t इंटू स्मॉल टी। फिर लिखा जाएगा a साइन 2π/t इंटू टी माने t/12, और t से t कट गया। अब ये बराबर हो गया a साइन π/6, और ये साइन 30 माने √3/2 की /2 a/2। तो x बराबर कितना है, a/2। समझ गए कैसे निकाला। अब दूसरा सवाल यहाँ लिखा, उसको समझो। लिखा है फॉर टाइम पीरियड 4 सेकंड फाइंड टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट बिकम 60% ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो टाइम की वैल्यू आपकी क्लास से अवेलेबल है, मैं निकालता हूँ। अब चलो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया है और पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट 60% हो जाए, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, x बराबर a साइन ओमेगा टी। x का मान क्या लिखा है, 60% ऑफ एम्पलीट्यूड बराबर a साइन ओमेगा माने 2π/t और इंटू टी। समझ में आया। अच्छा बताओ 60% ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3/5। ए बराबर ए साइन 2π/t, टी का मान 4 इंटू स्मॉल टी, देखते रहना। अब ए कैंसिल, साइन के किस एंगल का मान 3/5, तो साइन 37 बराबर साइन 2π/4 इंटू टी। देखना इसको डायरेक्ट बराबर मत कर देना, पहले इसको रेडियन बनाओ, 37 को रेडियन बनाओ। तो क्या हो जाएगा, साइन 37 इंटू π/180। रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर साइन π/2 इंटू स्मॉल टी। सही है। अब बच्चों साइन वाला अंदर वाला टर्म को बराबर करो, तो लिखा जाएगा 37π/180 बराबर π/2 इंटू टी, पाई बिना पाई, और ये आया 37/90 सेकेंड, ये आंसर आया। सही है, 0.4 और के आसपास आएगा। डिवाइड करोगे ना 37/90 तो कुछ ऐसे आएगा 0.4 के आसपास।
0.40 समथिंग आएगा। आपका आंसर होगा तो या तो डेसिमल में होगा तो रख लेना, नहीं तो ऐसे ही होगा रख लेना। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट तक की बात समझ गए? हाँ, अब आप 5 मिनट आराम कर लें, बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तब वेलोसिटी पढ़ाएं, आगे की बात पढ़ाएं। आज आपका दोनों क्लास है ना? हाँ, बैठे रहो, आराम करते रहो, आराम फिर पढ़ाता हूँ। एसएम पे जो कल संडे को टेस्ट होगा वहाँ तक का सिलेबस कवर हो गया है, ठीक है। और बाकी एसएम में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक बच्चों, 10 मिनट आराम कर लो।